28 वर्षीय लड़की कीर्ति व्यास, जो कि एक अच्छे बड़े सैलून में काम कर रही होती है, अपने घर से रोज की तरह सुबह ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन फिर वापस लौटकर कभी नहीं आती है। आखिर क्या हुआ कीर्ति के साथ? क्या कीर्ति को ढूंढने वाले सभी लोग कीर्ति के अपने ही थे, या फिर उनमें से ही कोई कीर्ति को गायब करने के पीछे था? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या आज के समय में हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जहां हमारे आसपास लोग कौन सी बात पर बुरा मान जाए हम नहीं जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस घटना को एकदम शुरू से। कीर्ति मुंबई के ग्रांट रोड में भरत नगर में रहने वाली एक लड़की है, जो कि अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में रहती है। 28 वर्षीय कीर्ति, जो कि अंधेरी में बीबी ब्लंट सैलून में काम करती है। दिन 16 मार्च 2018 को हमेशा की तरह सुबह 9 बजे वह सैलून के लिए निकलती है, जहां आगे उसके 2 दोस्त गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे होते, जिनके साथ वह सैलून के लिए निकल जाती है। फिर करीब 11:30 बजे कीर्ति की मां कीर्ति को फोन करती है, क्योंकि कीर्ति ने एक रात पहले ही घर के वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया था, लेकिन कीर्ति का फोन नहीं लगता है। कीर्ति के पास 2 फोन थे, लेकिन दोनों ही फोन उस समय बंद आ रहे थे। पर माँ को लगा कि कीर्ति किसी काम में व्यस्त होगी, जब फ्री होगी तो कॉल कर लेगी, लेकिन कीर्ति का कोई भी फोन नहीं आया। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी, शाम से रात हो गई, लेकिन कीर्ति घर नहीं आई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे कीर्ति के घर वाले परेशान हो रहे थे। फिर कीर्ति की माँ कीर्ति के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन वहाँ से उन्हें हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि आज कीर्ति ऑफिस ही नहीं आई है, जिससे घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब बहुत ज्यादा रात हो जाती है तो कीर्ति के माता पिता पास में डीबी रोड पर स्थित थाने में कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं, जिससे कि पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती है और कीर्ति की तलाश में निकल पड़ती है। जहां पहले जांच में पता चलता है कि कीर्ति ऑफिस नहीं आई है, लेकिन सुबह उसके 2 दोस्त उसे लेने आते हैं, जिसमें सिद्धेश और खुशी अपनी गाड़ी से उसे लेने आए। तो पहला शक इन दोनों दोस्तों पर ही जाता है। इनसे पूछताछ की जाती है, जिसमें ये दोनों बताते हैं कि इन्होंने कीर्ति को पिक जरूर किया था, लेकिन कीर्ति ने ग्रांट रोड स्टेशन पर उसे छोड़ने को कहा, क्योंकि वहां उसे कुछ जरूरी काम होता है, और बताया कि वह ट्रेन से ऑफिस आ जाएगी, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को इनके साथ ही देखा गया था। इसलिए शक इन्हीं दोनों पर था, लेकिन पुलिस को इन दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। जहाँ पुलिस उन्हें बेकसूर मानकर आगे की जाँच आगे बढ़ाती है। साथ ही कीर्ति के ये दोनों दोस्त पुलिस का बहुत सहयोग करते हैं। यह दोनों कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीर्ति की गुमशुदगी की खबर पोस्ट करते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को कोई सहायता मिल सके और शायद कीर्ति मिल जाए। वहीं पुलिस भी सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है, जिसमें भी इन दोनों का रिकॉर्ड एकदम क्लियर होता है कि दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। धीरे धीरे अब कीर्ति को गायब हुए 50 दिन हो गए होते हैं, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं होता है। उधर कीर्ति के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। कीर्ति जिस सैलून में काम करती है, वहाँ भी लोग बारी बारी से सबसे पूछताछ होती है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। और जो सैलून, जो कि फरहान अख्तर की पुरानी वाइफ का था, जिससे कि यह केस एक हाई फाई बन गया था, इसके लिए फरहान अख्तर और उनकी टीम भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन चलाते हैं, लेकिन कीर्ति का कुछ पता नहीं चलता। अब यह केस 5 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। अब क्राइम ब्रांच ने फिर से नए सिरे से जांच शुरू की, बारीक से बारीक पहेलियों को सुलझाना शुरू किया। यहाँ फिर से पहला शक सिद्धेश और खुशी पर था। जहां आपको याद होगा कि सिद्धेश ने बताया था कि उसने ग्रांड ट्रक स्टेशन के पास कीर्ति को छोड़ा था। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सीसीटीवी फुटेज कीर्ति के घर के पास था। वहाँ की रिकॉर्डिंग से पता चला कि कीर्ति आखिरी बार इन दोनों के साथ ही देखी गई थी, लेकिन जब स्टेशन के आसपास का रिकॉर्ड चेक किया गया तो वहाँ गाड़ी नहीं थी और न ही इन तीनों को कोई अता पता था। जिस गाड़ी से ये लोग निकले थे, उस गाड़ी को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। तब गाड़ी की जांच में गाड़ी की डिग्गी में कुछ खून की बूंदें मिली। उस खून का डीएनए चेक किया गया और कीर्ति के माता पिता से डीएनए मिलाया गया। तब वो दोनों डीएनए सेम थे। इसका मतलब कीर्ति के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। वापस से सुई फिर से इनके ऊपर चली जाती है। वापस से फिर सख्ती से इनसे पूछताछ की गई, जहां इन्होंने अपना बयान बदला और बताया कि इन्होंने नवजीवन सोसाइटी के पास कीर्ति को छोड़े और खुशी के बार बार बयान बदलने से क्राइम ब्रांच हरकत में आ गई। अब बहुत ही सख्ती के साथ इनसे पूछताछ की गई, जहां पहले तो इन्होंने अपने बयान पर टिके रहे
लेकिन जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई तब इन्होंने बताया कि ये तीनों एक ही सैलून में काम करते थे, जहाँ कीर्ति खुशी और सिद्धेश की सीनियर थी, जहाँ सिद्धेश की परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, जिससे कि कीर्ति ने उसे नोटिस दिया था कि अगर अगले महीने सिद्धेश ने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं किया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगी। वहीं खुशी, जो कि पहले से शादीशुदा थी लेकिन वह सिद्धार्थ को पसंद करती थी, सिद्धार्थ के निकाले जाने के डर से खुशी भी परेशान हो गई थी। तब खुशी और सिद्धार्थ ने प्लान बनाया कि वह कीर्ति को पिक करेंगे और रास्ते में ही उसे कहीं मार देंगे। तब इन्होंने एक दिन ऐसा ही किया। उन्होंने कीर्ति को ऑफिस ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में ले गए और गाड़ी को ले जाकर एक सुनसान जगह पर खड़ा कर दिया। फिर खुशी ने कहा कि सिद्धार्थ को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति ने कहा कि हम इस पर ऑफिस में डिस्कशन करेंगे। बार बार कहने पर भी कीर्ति नहीं मानी तो इन दोनों ने कपड़े से कीर्ति का गला दबाए रखा और तब तक दबाया जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। और फिर इसके बाद कीर्ति की लाश को लेकर ये लोग ऑफिस गए, जहां लाश को गाड़ी में ही रखकर सनरूफ से गाड़ी को ढक दिया जाता है। शाम को फिर से गाड़ी लेकर सुनसान जगह पर जाते हैं और कीर्ति की लाश के 3 टुकड़े काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, जिससे कि पुलिस को इसका पता न करे, और अपनी ही गाड़ी को सर्विस सेंटर में जाकर अच्छे से धुलाई करा दी। लेकिन धुलाई करने में कुछ खून की बूंदें गाड़ी में रह गई, जिसके चलते यह दोनों पकड़े गए और अंत में सिद्धार्थ और खुशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वही आज खुशी और सिद्धार्थ दोनों जेल में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के इस समय में हमें किसी पर विश्वास करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आज के लोगों की मानसिकता पर आपकी क्या विचार है? अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।